हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। इस वीडियो से डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला तो आपको वो शेयर है जो यहाँ पे बोनस दे रहा है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे जोमेटो के बारे में, फिर बात करेंगे यहाँ पे आईआरसीटीसी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वे, लेकिन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो जानते हैं पहले वो कौन सा शेयर है, यानी कि ये जो शेयर है यहाँ पे बोनस कितने S2 पे बोनस यहाँ पे दे रहा है और क्या करना है, क्या चाहिए, उसके बारे में हम सब यहाँ पे डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इस कंपनी का नाम है ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विस कंपनी। ठीक है, ये कंपनी यहाँ पे बोनस दे रही है कितना का, 8:1 का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक शेयर के बदले यहाँ पे आपको 8 शेयर मिलेंगे। यदि आपके पास एक शेयर है तो ये यानी कि वो जो है यहाँ पे आपको 9 शेयर आपको हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 शेयर मानो तो यहाँ पे आपको फ्री में आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आपको कुछ करना चाहिए? बिल्कुल भी ऐसा कुछ आपको डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। लोग अक्सर क्या करते हैं ना कि यहाँ पे बोनस के रिलेटेड यानी उस कंपनी को कुछ भी नहीं जानते, यानी उस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि ये कंपनी काम क्या करती है, इसका क्या फंडामेंटल सही है या नहीं है। बस यहाँ बोनस के रिलेटेड यहाँ पे लोग बाई कर लेते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि बोनस कोई भी फायदा का चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन 20 साल पहले क्या था ना कि 20 साल पहले जब जब आपके आपके पापा के समय का, उस समय क्या था कि लगभग आपको 20 साल उस समय क्या था कि बोनस सही में आपको फायदा आपको देता था। कैसे? क्योंकि उस समय प्राइस आपका जो है ना, जैसे मान लो यदि जो कंपनी यहाँ पे 800 के प्राइस में जो यहाँ बोनस दे रही है, तो उसका फिर से लगभग यहाँ पे 1-2 साल के अंदर फिर से आपको 800 आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता था। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या था कि बोनस का बहुत ही ज़्यादा फायदा था। लेकिन आजकल अब जो है यहाँ पे कोई भी बोनस का फ़ायदा यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, यदि आपका उम्र जो 50 साल हो तो आप जानते हो कि यदि आप शेयर मार्केट में 20 साल से 30 साल से आप होंगे तो आपको मालूम है कि बोनस का पहले यहाँ पे क्या फ़ायदा था। ठीक है, लेकिन अब वैसा कुछ भी फ़ायदा निकल के नहीं आता है, तो आप बोनस से रिलेटेड किसी भी शेयर को यहाँ पे पिक मत करना मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर, यदि कंपनी आपको सही लगती है और यदि आपने पहले से बाई करके बैठे हुए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये कंपनी कैसी है। लेकिन जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो इसे अभी फिलहाल जो बोनस के रिलेटेड से कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो जो मेन स्टॉक है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे जोमेटो के बारे में, जो लगभग यहाँ पे 2-3 दिनों से यहाँ पे लगातार आपको जो बाइंग प्रेशर होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि लोग यहाँ पे आपको जो खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज भी लगभग यहाँ पे 5.72% यहाँ पे तेज़ी होते हुए दिखाई दिया। ऑलमोस्ट लगभग 7% तक शेयर जाते हुए दिखाई दिया था, लेकिन बंद होने तक लगभग 5.72 पे यहाँ पे जो है करेक्ट होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, करना क्या चाहिए? देखो, सबसे पहले मैंने आपको हमेशा से कहा है कि यहाँ पे ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर में यहाँ पे जो आज जो आप प्राइस देख रहे हो, जो 100 रुपया या 70 रुपया 80 जो भी देख रहे हो ना, यहाँ पे यदि ये कंपनी अपने बैलेंस शीट यदि सही कर लेती है तो इसका प्राइस यहाँ पे 500-600 यहाँ पे बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आप खुद से सोचो। ठीक है, बहुत सारे लोग पहले आपको जो फ़ोन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, यानी कि आपको स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जो लोग यहाँ पे यदि आपको विलेज से जो आपको यहाँ पे डिपेंड जो विलेज से जो यहाँ पे आपको रहते हैं, जो यहाँ पे टाउन में जो भी, तो उन्हें यहाँ पे मालूम है कि यहाँ पे जो पहले मोबाइल के बारे में कुछ नहीं जानते थे लोग, अब इतना चीज़ यहाँ पे जानते हैं कि खुद यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आपको जानते हो यहाँ पे UPI के द्वारा बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको स्मार्टफोन के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे जान चुके हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन जो है यहाँ पे इनका आपको जो फूड जो सर्विस जो काम है, ये बहुत ही एक लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा आपको जो एक्सपेंड आपका होने वाला है। और ये बात आप भी समझ रहे हो। एक थोड़ा यहाँ पे बात समझ लो, अभी इतना ज़्यादा क्यों नहीं, इतना ज़्यादा यहाँ पे चलता है, अभी भी चलता है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को एक माइंड एक अलग है। देखो समझो, मान लो यदि आपका जो यहाँ पे घर में जो भी बर्थडे होता है, जो भी पार्टी होता है, ठीक है, तो ज़्यादातर यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे अपने बच्चे को लेकर यहाँ पे नहीं तो बाहर जाते हैं, बाहर अपने जाकर खुद यहाँ पे कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट पे खुद यहाँ पे पार्टी करते हैं। ठीक है, आप जानते हो। लेकिन आज के यानी कि जो आपको आने समय लोग क्या करेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा, अभी भी लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आने समय लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही करने वाले हैं, क्या घर में यहाँ पे आपको जो फूड यहाँ पे मंगवाने वाले हैं, प्लस आपको जो ग्रोसरी का बिजनेस जो भी आप देख रहे हो ना, सब यहाँ पे आने समय पूरा वो घर के द्वारा ही आपको हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बस यहाँ पे ऑर्डर देना है और घर पर आपका आ जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म में यही काम आपका होगा। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि ये जो काम है ना बहुत ज़्यादा आपको आगे ग्रो करने वाला है। एक तरह का एक जो फ्यूचर का विजन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, फ्यूचर के विजन के लिए यहाँ पे जो प्रेजेंट का जो यहाँ पे आपको जो फंडामेंटल है वो भी आपका मजबूत आपका होना चाहिए। और ये कंपनी अभी फिलहाल जो Q1 के हिसाब से यहाँ पे दिखा रही है, क्योंकि अपने लॉस को यहाँ पे कम कर रही है। देखो, कोई भी कंपनी का जो यहाँ पे फंडामेंटल जो कमजोर होता है ना, वो यहाँ पे लॉस डेप्ट की वजह से ही आपको देखने को मिलता है। यदि कंपनी का डेप्ट नहीं और यदि एक सेल्स में लगातार तेजी बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो उस कंपनी को यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे नहीं हरा सकता है, यदि उसका विजन यहाँ पे सही है
तो ठीक है, तो इस कंपनी का यहाँ पे विजन ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं यहाँ बीच में आपको इंटरसिटी लेजेंड नाम से भी इनका जो यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है, जो यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यहाँ पे जो फूड है जो आपका डिलीवरी आपको होता है, ठीक है। प्लस साथ ही साथ वो भी ऐसा कंपनी का दावा था कि नो केमिकल, यानी कि नो आपको जो प्रिजर्वेटिव यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल कुछ भी यहाँ पे मिक्सअप नहीं था, ठीक है। बस आपके घर पे आएगा और बस आप पैन फ्राई करोगे, यानी कि जो आप सिंपल जो आप घर के जो फ्री से जो आप खाना निकालते हो, जो गर्म करते हो, बस आपको वही काम करना था। उसके बाद यहाँ पे आप फुल यानी कि फूड को यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसा हम जानते हो यहाँ पे ऐसा आपको बयान निकल गया जो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे चलते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यानी कि इसका जो विजन है वो एक लॉन्ग टर्म का विजन है। अभी बैलेंस शीट कमजोर है, लेकिन यदि कंपनी ध्यान दे देती है, अपने लॉस को यहाँ पे कम से कम कर देती है और जिस दिन यहाँ पे प्रॉफिट पे आपको आ जाता है, ठीक है, उस दिन इसका जो मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलना है, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे बाय किए होंगे 150 में, 170 में, 160 में से बाय कर बैठे हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और अभी यहाँ पे आपको एवरेज नहीं करना है। बहुत से लोग क्या सोच रहे हैं कि आप क्या यहाँ पे एवरेज कर ले, बिल्कुल अभी एवरेज अभी मत करो। इसलिए मैं बोल रहा था ऐसा नहीं कि यहाँ पे एवरेज नहीं करोगे, यदि आप यहाँ पे एवरेज कर लो तो कुछ आपको दिक्कत हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी एवरेज नहीं करना चाहिए। इसलिए जब इसका बैलेंस जब इसका सही हो जाएगा ना, तो मैं आपको बोलूँगा ना कि यहाँ पे यदि 100 प्राइस में भी आपको शेयर होगा ना, तो आप यहाँ एवरेज कर लेना। यदि 120 के प्राइस में होगा तो यहाँ पे एवरेज कर लेना, क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लो मेरे हिसाब से। लेकिन अभी यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज से ऐसा मानना है कि इसका जो प्राइस है यहाँ पे 90 तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई देगा। प्लस यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे 100 का टारगेट भी मिला था आपको। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हर लोगों का विजन जो एक लॉन्ग टर्म का ही विजन है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि आपको ऑनलाइन का जो यहाँ पे फूड सर्विस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ सकता है। मार्केट कैप जानते हो कि यहाँ जोमेटो स्विगी अलग 50-50 यहाँ पे देखने को मिलता है। कभी कभी बीच में आपको होता है 55, कभी होता है 45, तो ऐसे यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी से मानो तो यहाँ पे 50-50 ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इसका यहाँ पे काम जो एक अच्छा खासा काम बढ़ रहा है, तो आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। और यहाँ ब्रोकर ने मैंने बताया कि 90 का टारगेट था और यहाँ पे जेपी मॉर्गन का यहाँ पे आपको 100 का टारगेट था। सो जेपी मॉर्गन या जेफरीज का आपको मुझे थोड़ा याद नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसा ही कुछ यहाँ पे आपको 100 का टारगेट मिलते हुए दिखाई आपको दे रहा था, ठीक है। तो आप समझते हो यहाँ पे क्या करना है, आपको आराम से होल्ड करके चलना है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी सीखने में जरूर इस चैनल को सपोर्ट कर देना, बस यानी कि आपको बस सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में यहाँ शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पर डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे IRCTC के बारे में। यदि आप देखोगे ना तो मार्केट में इम्पैक्ट जो मार्केट यहाँ पे जो गिर रहा है, यानी कि मार्केट एक आपका वोलेटाइल मूड में है, लेकिन इस शेयर में यहाँ पे बाइंग होते हुए दिखाई ददे रहा है। बीच में यहाँ पे आपको इंट्राडे में लगभग यहाँ पे 724 तक यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे एक बाउंस बैक निकल के आया और ऑलमोस्ट लगभग 3.75% यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे 3.75 पॉइंट रुपीज़ यहाँ पे गेन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो वजह क्या है, ये दो चीज़ का वजह है। पहली बात तो जानते हो कि एक दिन पहले का न्यूज़ क्या है ना, कि यहाँ पे आपको मेडिकल टूरिज्म सर्विस भी ये कंपनी यहाँ पे ऑफर करना स्टार्ट कर दी है, ठीक है। इससे बहुत कुछ यहाँ पे आपको हेल्प आपको मिलेगा, ठीक है। ये बात तो आप लोगों को मालूम है। प्लस यहाँ पे आज का ऐसा क्या न्यूज़ है कि यहाँ पे ब्लैक रॉक ETF जानते हो, यहाँ पे ETF क्या जानते हो ब्लैक रॉक के बारे में, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है ना कि इस कंपनी में यहाँ पे स्टेक यानी कि बाइंग किया है, ठीक है, यानी कि अपने स्टेक को यहाँ पे अपने लिया है, यानी कि बाइंग किया है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आपको IRCTC में दिखा गया है, बहुत सारे सेक्टर में समझे यहाँ पे आपको जो है बाइंग होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या समझना है ना कि यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे कितना स्टेक पहले बाई किया, पहले वो थोड़ा समझ, उसके बाद फिर डिस्कस करते कि यहाँ पे करना है क्या चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे उन्होंने लगभग आपको जो 706 के प्राइस से, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे बाई किया कितना, लगभग यहाँ पे 2,78,794 शेयर, ठीक है। कितना बाई किया उन्होंने, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ। तो देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे उन्होंने बाई किया है 2,78,794, ठीक है। इतना से उन्होंने बाई किया लगभग यहाँ पे किस प्राइस में, 706 के प्राइस में। और उनका जो टोटल जो यहाँ पे आपको पैसा जो बनता है इन्वेस्टेड का, वो लगभग यहाँ पे निकल के आता है 19 करोड़ का, ठीक है। 19.68 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टेड उनका यहाँ पे निकल के आता है। तो आप समझ सकते हो कि इस कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर अब यहाँ पे बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इसकी मेन वजह जानते हो क्या है, मैंने लगभग 2-3 दिन पहले ही मैंने बताया था कि ये जो है एक ही बार में यानी कि लगभग 700 में प्राइस में बार नहीं 650-700 प्राइस में आते हुए दिखाई दे रहा। मैंने कहा था कि अब ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तैयार आपका हो रहा है बाउंस बैक करने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा सोच रहे थे ना कि इस शेयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, 500 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। देखो बहुत सारे ब्रोकर ने भी टारगेट दिया था, ऐसा नहीं है।
टारगेट पे आपको आया। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल यहाँ पे ख़राब है। एक सरकारी कंपनी ज़रूर है, लेकिन अब ऐसे समझोगे कि यार सरकारी कंपनी है, ये कंपनी आपको आगे नहीं बढ़ सकती, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये यदि कंपनी फंडामेंटल मजबूत रहेगी ना, यदि कंपनी सही ग्रोथ करेगी तो खुद यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको होते रहेगा, यानी जो तेजी आते हुए दिखाई देगा। अब जानते हो कि बीच में और एक वंदे भारत का भी यहाँ पे आपको जो चलते हुए दिखाई दिया है, वंदे भारत, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि वंदे भारत जो यहाँ पे चलेगा, ठीक है। और ऐसा तो यहाँ पे आपको ऐसा ही मानना था क्या कि फाइनेंस मिनिस्टर का कि लगभग 200 वंदे भारत मात्र 2-3 सालों में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप इसी बात से समझ सकते हो कि यहाँ पे कैटरिंग का बिजनेस प्लस यहाँ पे जो टिकटिंग का बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस का यहाँ पे असर देखने को मिलेगा। तो आप इसको हल्के में मत लो। यदि आपके पास है तो यहाँ पे डरो मत, ठीक है। यदि आपने हाई प्राइस यदि आपने बाय किया हुआ है ऐसे 1000 में 1100 में, तो आप डर क्यों रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस दिन यहाँ पे यदि 800 का लेवल या 780 का लेवल यदि पार करते हुए दिखाई दे जाएगा ना, तो उस दिन आप समझ लेना कि उस लेवल से लगभग 25% जो है प्राइस वो कहीं नहीं जाते हुए आपको दिखाई देगा। और ये जो कंपनी है ना, अब ये जो शेयर है अब बहुत ज़्यादा आपको उसी रफ्तार में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग एक ही सपोर्ट में वो चलते हुए बार बार दिखाई दे रहा है। तो इससे यहाँ पे 2 कारण आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। नहीं तो एक बड़ा बाउंस बैक निकल के आएगा, यानी कि एक साथ तेजी आते हुए दिखाई देगा, और नहीं तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। करेक्शन का कोई चांस ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा आपको करेक्शन आपको होते हुए दिखाई दे चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। बहुत जल्द आपको ऐसा मौका मिलते हुए दिखाई देगा कि यहाँ पे खुद आप समझ जाओ कि ये कंपनी फिर से उस पावर का कंपनी है, यानी कि जो पहले जो था पावर, अभी इसमें पावर है और उससे ज़्यादा भी आपको रिटर्न आपको आके बना के देगा। यदि मैं बोलता हूँ यदि 780 के बोलता हूँ यदि 780 के पार चला जाता है, तो यहाँ पे यदि आपने बाय किया हुआ 1000 में 1150 आप यहाँ पे एवरेज कर लेना। ऐसे तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे एवरेज कर, क्योंकि ये स्टॉक के बारे में मैं खुद जानता हूँ कि ये कंपनी गजब कंपनी है, इसलिए क्योंकि देखो मैंने भी यहाँ पे बाय करके बैठा हुआ, लगभग मैंने बाय किया हुआ है ऑलमोस्ट लगभग 2000 के प्राइस में, ठीक है। मैं पूरा जो एग्जैक्ट यहाँ पे मैं नहीं बता, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली चेक भी नहीं करता, ठीक है। और ऑलमोस्ट लगभग 2000 या आपको लगभग 2100 समथिंग में यहाँ पे मैंने बाय किया हुआ है, ठीक है। और मैंने आप समझते हो कि मैं कब से यहाँ पे होल्ड करके चल रहा है, जब आपका कोविड के बाद, ठीक है, जब शेयर जब लगभग जो 1500 के जो पार आपको हुआ था, उससे मैंने आपको लोग सोचते मैंने बाय किया था, और मुझे आपको प्रॉफिट ही आपको हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी तक नहीं बेचा हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ इसका कब मैं बेचूंगा, जब इसका एक लेवल आपको आ जाए जो मुझे लगता है कि हाँ शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए सही है, तो फिर मैं आपको बेचूंगा। क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए मैं उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि ये सही बात है। लेकिन अभी भी मैंने एक आपको अच्छा खासा जो अमाउंट यहाँ पे होल्ड करके बैठा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि मैं यहाँ बाय किया इसलिए यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। आपका भी है ऐसा कुछ नहीं, कि देखो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कंपनी स्ट्रॉन्ग है तो आपको जरूर यहाँ पे भरोसा करके चलना चाहिए। मौका आए तो यहाँ पे ऐड ऑन करो, ठीक है, और आप आराम से वेट करके चलो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो डाउट हो क्लियर हो गया। कुछ भी सीखने में जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।